कभी ऐसा लगा है जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। आप रोज सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि आज कुछ बदलेंगे, पर दिन ढलते ढलते वही थकावट, वही उलझन और वही अधूरापन। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे खुद से ही नफरत हो रही है। लोग कहते हैं सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, पर कोई ये नहीं बताता कि सोच कैसे बदली जाती है। आप अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, पर चीजें कहां से शुरू करें ये ही समझ नहीं आता। और बस यही होता है केओस। मतलब जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ हो, ना कोई सही डायरेक्शन, ना कोई साफ रास्ता, बस कंफ्यूजन, गिल्ट और कभी कभी अंदर से टूटने का एहसास। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें इस बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ने में मदद कर सकते हैं? हाँ हैं। स्वागत है आपका बुकवीव पर। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसे लिखा है दुनिया के सबसे चर्चित और गहराई से सोचने वाले मनोवैज्ञानिकों में से एक, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने। किताब का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। मतलब जिंदगी के लिए 12 नियम उस बिखराव के खिलाफ जो हमें तोड़ देता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप अपनी ही लड़ाई, अपनी ही हार और शायद अपनी ही जीत भी देख पाएंगे। जॉर्डन पीटरसन ने यह किताब अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल पेन और समाज के बिगड़ते हालातों को देखकर लिखी है। लेकिन इस किताब का असली मतलब तभी खुलता है जब आप इसे अपने अंदर के केओस से जोड़कर पढ़ते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम हर रूल को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी जानेंगे कि एक आम इंसान, एक स्टूडेंट, इन नियमों को अपनी असली जिंदगी में कैसे उतार सकता है। रूल 1, सीधा खड़े होइए, अपने कंधे पीछे कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप शरीर से सीधा खड़े हों। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि आप खुद को कमजोर नहीं, बल्कि स्ट्रांग और जिम्मेदार इंसान की तरह पेश करें। जब आप झुके हुए, डरपोक या डरे हुए दिखते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आप सिर उठाकर, छाती चौड़ी करके चलते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। जॉर्डन पीटरसन इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं? लॉबस्टर, जो एक समुद्री जीव है, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। लॉबस्टर्स भी आपस में लड़ते हैं और जो जीतता है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसका बॉडी पोस्चर बदल जाता है, और हारने वाला और ज्यादा डरपोक हो जाता है। यही इंसानों के साथ भी होता है। आपका शरीर और मन दोनों जुड़े होते हैं। अगर आप सीधा खड़े होते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे मजबूत बनता है। ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? सोचो, एक लड़का है जो क्लास में पीछे बैठता है, गर्दन झुकाकर चलता है, किसी से नजर तक नहीं मिलाता। दूसरी तरफ एक लड़का है जो भले ही टॉपर ना हो, लेकिन सीधा खड़ा होता है, नजरें मिलाकर बात करता है। कौन ज्यादा इंपैक्ट छोड़ेगा? कॉन्फिडेंस के साथ कोई पैदा नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आता है, और इसकी शुरुआत आपके बॉडी लैंग्वेज से होती है। सीधी बात, खुद को ऐसा दिखाओ जैसे आप अपनी जिंदगी के मालिक हों। ना किसी से डरो, ना खुद से भागो। आपका पोस्चर आपका पहला इंप्रेशन होता है और वो बहुत कुछ कहता है। रूल 2, खुद का उसी तरह ध्यान रखो जैसे किसी और का ध्यान रखते हो। इसका मतलब क्या है? सोचो, अगर तुम्हारा छोटा भाई बीमार हो जाए तो क्या तुम उसकी दवा भूल जाओगे? क्या उसे कहोगे चल रहने दे, ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तुम उसकी देखभाल करोगे, दवा दोगे, टाइम से खाना खिलाओगे, क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी महसूस करते हो। अब सोचो, जब तुम खुद बीमार होते हो, थक जाते हो, टूट जाते हो, तो क्या तुम अपने साथ भी ऐसा ही करते हो? जवाब है नहीं। हम अपने आप को अक्सर सबसे कम जरूरी समझते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं ठीक हूं, चलो रहने दो, मेरे लिए टाइम नहीं है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस तरह तुम किसी अपने का ख्याल रखते हो, उसी तरह खुद का भी ध्यान रखना सीखो। ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और एग्जाम में फेल हो गए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त फेल होता तो तुम क्या करते? उसका हौसला बढ़ाते ना, समझाते कि कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। लेकिन जब तुम खुद फेल होते हो
तो खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं। सीधी बात, जिस तरह तुम दूसरों को उठाते हो वैसे ही खुद को भी उठाना सीखो। खुद के साथ वो व्यवहार करो जो तुम किसी अपने के साथ करते हो। रूल 3, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं। इसका मतलब क्या है? हर कोई जो तुम्हारे आसपास होता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में तुम्हारी गिरावट देखना चाहते हैं। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपके दोस्त सच में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, या वो चाहते हैं कि आप वहीं रहो जहां वो हैं ताकि उन्हें अकेलापन न लगे? सच तो ये है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे ग्रोथ से डरते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह कंफ्यूज्ड, स्टक और डायरेक्शनलेस रहो। ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? सोचो, एक दोस्त है जो कहता है तू पढ़ता क्या है यार, चल सिगरेट पीते हैं। तू ज्यादा सीरियस हो गया है, अब मजा नहीं रहा। तू टॉपर बनकर क्या उखाड़ लेगा? अब सोचो, दूसरा दोस्त है जो कहता है कल तेरा टेस्ट है ना, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तू सही कर रहा है यार, मैं भी ट्राई कर रहा हूं चेंज होने का। अब फैसला तेरा है, किसे अपना दोस्त मानता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो तेरी खुशी से खुश होता है और तेरे दुख में तेरे साथ होता है। वो तुझे गिरते हुए देखना नहीं चाहता और जब तू गिरे तो हाथ बढ़ाता है, ना कि हंसता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी तरक्की से जलता है तो वो दोस्त नहीं है, एक रुकावट है। सीधी बात, हर कोई साथ चलने वाला अपना नहीं होता। जो तुझे नीचे खींचे उससे दूर हो जा और जो तुझे ऊपर उठाए उसे थाम के रख। रूल 4, अपनी तुलना किसी और से मत करो, सिर्फ खुद से करो जो आप कल थे। इसका मतलब क्या है? आजकल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है तुलना। सोशल मीडिया खोलो तो किसी की लाइफ परफेक्ट दिखती है, महंगी गाड़ियां, 6 पैक एब्स, बड़े घर, प्यारी रिलेशनशिप्स, और फिर हम अपनी सच्ची, अधूरी, टूटी फूटी जिंदगी को उससे कंपेयर करने लगते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर किसी की लड़ाई, सफर और टाइमलाइन अलग है। किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं है। अपनी जिंदगी के पैमाने पर जियो। तुम्हें किसी और से बेहतर नहीं बनना, बस खुद से बेहतर बनना है। अगर आज तुम कल से थोड़ा भी बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है रोज सुबह जल्दी उठना, किसी और के लिए सक्सेस हो सकता है करोड़ों कमाना। ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? मान लो तुम 70% लाते हो और तुम्हारा दोस्त 90%। अगर तुम 70% लाकर भी कल के 60% वाले खुद से ऊपर निकले हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। और क्या पता तुम्हारा दोस्त 90% लाने के बाद भी अंदर से टूटा हुआ हो। तुलना अक्सर अधूरी तस्वीर के आधार पर होती है। सीधी बात, हर बार जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपने खासपन का अपमान करते हो। तुम यूनिक हो और तुम्हारी जंग भी यूनिक है। रूल 5, बच्चों को प्यार दो लेकिन उन्हें बिगाड़ो मत। बात सीधी है, हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। उसे रोता हुआ देख नहीं सकते, उसे ना बोलना भारी लगता है, उसे डांटना मन को दुख देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बात मान लेना ही प्यार है? क्या किसी भी गलती पर कुछ न कहना ही मॉडर्न पेरेंटिंग है? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, बच्चों को हर चीज की आजादी मत दो। जो चीज आज क्यूट लगती है वही कल कैरेक्टर बन जाती है। जैसे आज अगर आपका बच्चा किसी बुजुर्ग से बदतमीजी करता है और आप कहते हैं अरे छोड़िए बच्चा है, तो कल को वो बॉस से भी ऐसे ही बोलेगा और वहां कोई नहीं कहेगा बच्चा है जाने दो। वहां उसे झटका मिलेगा, रिजेक्शन का, इंसल्ट का और शायद गिल्ट का। बच्चे को समझाना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। हाँ, कभी कभी ना कहना भारी लगता है। बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन याद रखो आज उसकी आंखों में आंसू आना ठीक है, अगर इससे कल वो आंसू बहाने वाली जिंदगी से बच जाए। सीधी बात, बच्चों को वो न सिखाओ जिससे उन्हें पसंद किया जाए, बल्कि ऐसा इंसान बनाओ जिससे लोग उन्हें सम्मान दें। रूल 6, पहले अपना घर ठीक कीजिए फिर दुनिया बदलने निकलिए। इसका असली मतलब क्या है? हम सबको दुनिया में गलतियां दिखती हैं, सरकार खराब है, समाज गंदा है, लोग बेईमान हैं, लेकिन सवाल यह है
क्या हमने खुद की जिंदगी ठीक की है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहे हैं? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी बिखरी हुई है तो तुम्हें किसी और को बदलने का हक नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम घर में लड़ते हैं, रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, पढ़ाई में लापरवाह रहते हैं, फिर इंस्टाग्राम पर लिखते हैं दिस वर्ल्ड नीड्स चेंज। पर जो चेंज चाहिए वो सबसे पहले खुद के अंदर चाहिए। पीटरसन यही बोलते हैं, दुनिया की बुराई से पहले खुद को ठीक करो, फिर देखो कितनी ताकत से तुम सच में असर डाल सकते हो। छोटा कदम बड़ा बदलाव, अपने कमरे की सफाई करना, रोज टाइम पर उठना, माँ बाप से अच्छे से बात करना, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना, ये सब छोटे काम लगते हैं, लेकिन यही असली आत्मिक सुधार की शुरुआत है। सीधी बात, दुनिया को बदलना आसान है कहना, मुश्किल है करना, लेकिन खुद को बदलना नामुमकिन नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अगर तुम्हारा घर बिखरा पड़ा है तो दुनिया को सही करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले अपना कोना संवारो। रूल 7, वो करो जो जिंदगी को मतलब दे, न कि बस काम निकाल दे। असली बात क्या है, आजकल हम सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसे, जल्दी नाम, जल्दी रिजल्ट, पर जल्दी की ये आदत हमें धीरे धीरे खोखला बना रही है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जो चीजें जिंदगी को गहराई देती हैं वो कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन वही चीजें हैं जो इंसान को ताकतवर, ईमानदार और सम्मान के लायक बनाती हैं। आसान रास्ता या सही रास्ता? आसान है झूठ बोलकर निकल जाना, आसान है काम टाल देना, आसान है दर्द से भाग जाना, लेकिन मीनिंगफुल है सच बोलना, मेहनत करना और अपने जख्मों से कुछ बन जाना। शॉर्टकट कभी भी मंजिल नहीं देता, बस रास्ता काट देता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, कोचिंग बंक करके दोस्तों के साथ घूमना, रोज 3 घंटे बैठकर हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना। घूमना आसान है, आज खुशी देगा, पढ़ना मुश्किल है, कल जिंदगी बदलेगा। अब फैसला तुम्हारा, आज का सुकून चाहिए या कल की पहचान। सीधी बात, आसान काम करके तुम दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन मायने वाला काम करके तुम खुद को महसूस कर सकते हो। रूल 8, सच्चा बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। जॉर्डन पीटरसन यहां सिर्फ सच बोलो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम झूठ भी मत बोलो, क्योंकि कई बार हम अपने फायदे के लिए, डर के मारे या लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ हमारी जिंदगी की नींव को हिला देता है। झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होता है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है सही है। असल में अंदर सब कुछ टूटा होता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब तुम झूठ बोलते हो तुम खुद को भी गुमराह करते हो, और एक दिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो। जैसे मान लो तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ बाप के डर से साइंस ले ली। अब हर दिन झूठी स्माइल लेकर जी रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है सब यही कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, तुम धीरे धीरे अपने असली आप को खो रहे हो। क्यों सच बोलना मुश्किल होता है? क्योंकि सच में दर्द होता है। किसी को कहना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, अपने आप से कहना मैं कमजोर हूं और मुझे बदलना है, या माँ बाप से कहना मैं कुछ और बनना चाहता हूं। लेकिन यही सच तुम्हें आज थोड़ा तोड़ता है, पर कल पूरा इंसान बना देता है। सीधी बात, हर बार जब तुम झूठ बोलते हो तुम खुद को धोखा दे रहे हो, और जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो दुनिया में कभी सच्चा नहीं बन सकता। रूल 9, मान लो कि जो सुनने वाला है वो कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? आजकल हर कोई बोलना चाहता है पर कोई सुनना नहीं चाहता। लोग डिबेट करते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में कहते हैं, अगर तुम हर बार खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार मानते हो तो तुम कभी नहीं सीखोगे। सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ओपन माइंड रखना है। जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई कुछ कहना चाहता है, तुम सोचते हो इससे मुझे क्या सीखना, पर शायद वो एक ऐसा पॉइंट दे दे जो तुम्हारे पूरे सोचने का तरीका बदल दे। या फिर कोई बुजुर्ग कुछ समझा रहा है, हम सोचते हैं
पुरानी बातें हैं, पर वही बातें हमें आने वाली मुसीबत से बचा सकती हैं। सुनना सीखने के बराबर है। जब तुम किसी को दिल से सुनते हो तो तुम उसे सम्मान देते हो, और वो इंसान खुलकर वो चीजें शेयर करता है जो तुम्हें समझदार, शांत और समझने वाला इंसान बनाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर इंसान कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। बस बात यह है, क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? सीधी बात, हर बार जब तुम चुप होकर ध्यान से सुनते हो तब तुम सीखने की ताकत को एक्टिवेट करते हो। बोलने से तुम वही दोहराते हो जो तुम जानते हो, लेकिन सुनने से तुम नया सीखते हो। रूल 10, अपने शब्दों को सटीक और साफ बनाओ। इसका मतलब क्या है? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो तो तुम कभी उसे ठीक नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मन उदास होता है लेकिन कहते हैं बस ऐसा ही है। गुस्सा होता है तो कहते हैं पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा हूं। और फिर यही कंफ्यूजन धीरे धीरे जिंदगी को गड़बड़ कर देती है। बातें साफ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब तुम साफ और सटीक बोलते हो तभी सामने वाला तुम्हें समझ पाता है। अगर तुम क्लियरली नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। अगर तुम रिलेशनशिप में साफ नहीं हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर तुम अपने आप से भी ईमानदारी से बात नहीं करते तो अंदर ही अंदर टूटते रहते हो। जैसे मान लो घर में तुम परेशान हो लेकिन माँ पूछती है तो तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग और रिश्तों में फासला बना देता है। अब अगर तुम थोड़ा खुलकर कहते माँ थोड़ा प्रेशर है पढ़ाई का, तो शायद बात वहीं हल हो जाती। सच्चाई ये है, हम डरते हैं साफ बोलने से, कभी रिजेक्शन का डर, कभी लड़ाई का, कभी टूटने का। लेकिन पीटरसन कहते हैं साफ बोलना दर्द देता है लेकिन धुंध में जीना उससे भी बड़ा जहर है। सीधी बात, अगर तुम अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को साफ साफ नहीं बोल सकते तो वो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा जाएंगी। साफ बोलो, पहले खुद से फिर दुनिया से, क्योंकि जो इंसान साफ सोचता है, साफ बोलता है, वो ही साफ रास्ता बना पाता है। रूल 11, बच्चों को रिस्क लेने दो, वहीं से उनकी ताकत निकलती है। जॉर्डन पीटरसन का ये रूल एक सिग्नल देता है कि हम अपने बच्चों को और खुद को ओवर प्रोटेक्टिव थिंकिंग से बचाएं। अगर हम बच्चों को हर बार गिरने से रोकेंगे तो वो कभी चलना नहीं सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जानबूझकर खतरे में डालो, मतलब ये है कि उन्हें ताकतवर बनने दो, डरकर जीने वाला मत बनाओ। जैसे मान लो बच्चा साइकिल सीख रहा है, 1-2 बार गिरा, माँ चिल्लाई ना अब नहीं सीखना, चोट लग जाएगी। अब सोच, क्या वो बच्चा कभी सीखेगा? नहीं, क्योंकि उसे ये सीख दी गई गिरना खतरा है, गिरना गलत है। जबकि असली सीख ये होनी चाहिए थी, गिरना जरूरी है ताकि संभलना आए। पीटरसन बहुत सटीक बात कहते हैं, आज के लड़कों को सोसाइटी ने अग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, बोल्ड बनने से डराना शुरू कर दिया है। तू बदतमीज हो गया है, तू टॉक्सिक मेल बन रहा है, तू डरावना बन रहा है। लेकिन स्ट्रांग होना और गलत होना दो अलग बातें हैं। मर्दानगी दबाने से मर्द खत्म नहीं होते, बस डरपोक बन जाते हैं। लड़कियों के साथ भी यही, कई बार लड़कियों को ये कहकर रोका जाता है तू लड़की है, अकेले मत जा, इतना तेज मत बोल, हर जगह मत इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर हम उन्हें रिस्क लेने नहीं देंगे तो वो कभी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी। सीधी बात, बच्चों को सिर्फ सुरक्षित मत बनाओ, उन्हें ताकतवर बनाओ। रिस्क मत हटाओ, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाओ कि रिस्क फेस कर सकें। रूल 12, जब कुछ अच्छा दिखे तो उसे जाने मत दो। जिंदगी बहुत कुछ लेती है, कभी वो तुम्हारा भरोसा तोड़ती है, कभी कोई अपना छिन जाता है, कभी खुद से ही दूर कर देती है। पीटरसन इस आखिरी रूल में कहते हैं, जब सब कुछ टूट रहा हो तो भी वो छोटी प्यारी चीजें पकड़ लो जो तुम्हें मानव बनाए रखती हैं। एक बिल्ली जो पास आकर बैठ जाती है, एक पुराना गाना जो यादें लौटा लाता है, एक कप चाय जो दिल को थोड़ी गर्मी दे दे, या बस वो आकाश जिसे देखकर रोया जा सके। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब जिंदगी थम जाती है तो इन्हीं से सांस चलती है। जैसे कभी पापा की आवाज सुनकर सुकून मिलता है, कभी माँ का खामोश हाथ पकड़ना सब कुछ ठीक कर देता है,
कभी छत पर लेटकर तारे गिनना थोड़ा सा जीने का बहाना बन जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब ये छोटी चीजें तुम्हारी आत्मा को पकड़ कर रखती हैं। सीधी बात, जिंदगी कभी पूरी ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर तुम हर दिन बस एक छोटी अच्छी चीज देख लो तो बिखरने से बच जाओगे। तो दोस्तों, अगर इन 12 रूल्स ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए बुक वीव को सब्सक्राइब कर लीजिए।